जी, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स से उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन है जॉनस्टा कंपनी का ना वाइंडिंग अप वाला। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में अक्सर औकात आता भी है। इसको हमने पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं जी। देखें, वाइंडिंग अप ऑफ जॉनस्टा कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मीन्स द एंड ऑफ द कंपनी लाइफ। A जैनस्टा कंपनी हैज़ इट्स ओन एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में जैनस्टा कंपनी की एक अपनी अहमियत है। जिस तरह एक बंदे की अहमियत होती है कानून की नज़रों में, अगर कोई जुल्म नाइंसाफ़ी उसके साथ होती है तो वो मुकदमा दर्ज करवाता है। इसी तरह कंपनी की भी एक कानून की नज़र में अहमियत होती है। व्हेन दिस लीगल एग्जिस्टेंस कम्स टू एन एंड, कंपनी की जब ये लीगल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, इसको कहा जाता है वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन और डेजोल्यूशन। तीनों नाम से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाइंडिंग अप क्या होती है, लिक्विडेशन कंपनी की, और डेजोल्यूशन बताएं। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज़ अ लीगल प्रोसीजर। ये कानूनी जो है वो तरीक़ाकार है। इन विच ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर वाउंड अप, जिसमें सारे अफेयर्स जो है ना वो कंपनी के ख़त्म कर दिए जाते हैं। चेयर बदल। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर डिटरमाइंड। Debts are met out of the balance sheet out of the balance of the assets sold। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, इनको डिटर्मन किया जाता है, चेक किया जाता है ये कितनी हैं, और कंपनी के ज़िम्मे कितने जो हैं वो डेट्स हैं, कर्ज़े हैं। फिर वो कर्ज़े जो है ना वो एसेट्स को सोल्ड आउट करके जो है ना वो पूरे किए जाते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। मेन जो क्वेश्चन के आगे जो इसका पोर्शन है वो है जी मेथड्स कौन कौन से हैं वाइंडिंग अप के। तो देखिए, 3 मेथड हैं जिससे कंपनी को जो है ना वो ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड है वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर करती है कंपनी को ख़त्म करने के लिए। तो फिर एक मेथड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इसको भी देखेंगे हम। फिर एक और मेथड है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 305 एंड 306 ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, द कोर्ट में वाइंड अप ए कंपनी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अदालत जो है ना वो कंपनी को इन बुनियाद के ऊपर ख़त्म कर सकती है। आप जानते हैं कि जैनस्टा कंपनी लोगों के पैसों से चलती है, हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो चूँकि लोगों के पैसों की निगरानी गवर्नमेंट करती है कि इसके साथ कोई घपला तो नहीं किया जा रहा, तो अगर तो गवर्नमेंट देखे कि ये कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है तो कोर्ट जो है ना फिर उसको ऑर्डर किया जाता है कि आप इसको ख़त्म कर दें। कोर्ट फिर ऑर्डर करती है कि जी आप जो है ना वो कंपनी को ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें ये नेग्लिजेंस जो है वो आप लोगों ने कमिट की हैं। कौन कौन सी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305 और 3 कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, द कोर्ट में वाइंड अप ए कंपनी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, इन बुनियादों के ऊपर। स्पेशल रेजोल्यूशन, व्हेन स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ इट बाय द कोर्ट। जब कंपनी एक खसूसी करारदाद जो है वो पास कर दे कि भाई हम कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, वो कहें जी हम कंपनी को के साथ मज़ीद नहीं चलना चाहते, इसका खात्मा चाहते हैं और अपने पैसे वापस चाहते हैं, तो वो एक खसूसी करारदाद में इस चीज़ का इजहार करते हैं। तो फिर कोर्ट जो है वो कहती है जी ठीक है, हम इस कंपनी को ख़त्म कर देते हैं। फेल्स टू होल्ड स्टैचुरी मीटिंग। आप जानते हैं कि कंपनी शुरू होने के 3 माह के अंदर अंदर 6 माह से पहले पहले एक स्टैचुरी मीटिंग जो है वो होल्ड करनी होती है कंपनी को। लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाए तो इसकी बुनियाद के ऊपर भी कंपनी को जो है वो ख़त्म किया जाता है। तो इफ़ अ पब्लिक कंपनी फेल्स टू होल्ड स्टैचुरी मीटिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और फेल्स टू सबमिट स्टैचुरी रिपोर्ट in the registrar office within due time period. Fails to start business. If a company fails to start business within 1 year from the date of its incorporation, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड करवाने के बाद, डॉक्यूमेंट्स आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो अगर कंपनी फेल हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने के बाद भी 1 साल में अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकी, तो कंपनी को जो है वो ख़त्म किया जाता है। फिर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ़ मेंबर्स। इफ़ द नंबर ऑफ़ मेंबर्स फॉल्स बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड बिलो 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप जानते हैं, डिस्कस भी कर लिया हुआ, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई भी बंदा शेयर ख़रीद सकता है। तो अगर इसके मेंबर्स की तादाद जो लिखी हुई है 7 और 2 से कम हो जाए रिस्पेक्टिवली पब्लिक और प्राइवेट में,
तो कंपनी का जो है वो ख़ात्मा कर दिया जाता है। 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग, अगर कंपनी फेल होगी या 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग उसने कॉल नहीं कर सकी तो कंपनी का जो है वो ख़ात्मा कर दिया जाता है। फ्रॉड और सम अनलॉफुल एक्टिविटी, इफ़ द कंपनी इज़ इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटीज़, यानी कंपनी ने कहा था कि मैं ये कारोबार करूँगी और बजाय इसके कि जो उसने लिखा हुआ है उसके बरक्स कोई और कारोबार कर रही है या इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस है, तो कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। अनएबल टू पे इट्स डेट, कंपनी के ज़िम्मे जो वाजबात हैं वो अदा करने में वो नाकाम हो गई है तो कंपनी का खात्मा कर दिया जाएगा। बिज़नेस डेट इज़ नॉट ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम, आप जानते हैं कि मेमोरेंडम में जिस चीज़ का इजहार किया जाए कि कंपनी ये बिज़नेस करेगी, इसके अलावा बिज़नेस नहीं करेगी, तो वही करना पड़ता है। अगर इसके अलावा किया जाएगा और गवर्नमेंट को पता चल गया तो कंपनी का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी डिक्लेयर्ड अनलिस्टेड, कंपनी को लिस्टेड से अनलिस्टेड, या ये भी बात हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि लिस्टेड कंपनियां वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं, जिसके शेयर्स पब्लिकली आप लोग ख़रीद सकते हैं। अगर कंपनी को किसी वजह से अनलिस्टेड कर दिया गया है, यानी पब्लिक कंपनी को अनलिस्ट कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज से, तो कंपनी का जो वो ख़ात्मा पॉसिबल हो सकता है। एनी अदर ग्राउंड्स, कोई और ग्राउंड जिसको कोर्ट समझे कि कंपनी का ख़ात्मा जो है वो अच्छा है, इसको ख़त्म नहीं कर दिया जाए तो वो बेहतर है, तो किसी भी और वजह से कंपनी का जो है वो ख़ात्मा कोर्ट की तरफ से जो है वो हो सकता है। तो ये था जी पहला, कंपनी को ख़त्म किया है कोर्ट की तरफ से। सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं जी वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी कहते हैं जी आज़ादाना, आप खुद चाहते हैं कंपनी का ख़ात्मा, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में देखें, या तो कंपनी के मेंबर्स यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो चाहेंगे कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जो क्रेडिटर्स हैं वो समझते हैं कि कंपनी के ज़िम्मे इतने पैसे हो गए हैं हमारे अदा करने वाले, तो इस कंपनी को जो है वो ख़त्म करके हम अपने वाजबात जो है वो पूरे कर लें, तो उन सूरतों में फिर कंपनी का जो वो ख़ात्मा कर दिया जाता है। तो देखें, सबसे पहले मेंबर्स की वॉलंटरी वाइंडिंग अप पढ़ते हैं। एक्सपायरी ऑफ पीरियड, अ कंपनी मे बी वाइंड अप वॉलंटरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन दी जर्नल मीटिंग। देन है दी स्टैट्यूटरी डेक्लरेशन, if the majority of the directors make statutory declaration to the registrar that company will be able to pay its debt in full within 3 years, तो उस सूरत में भी कंपनी को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन, आफ्टर सबमिटिंग द स्टैट्यूटरी डेक्लरेशन टू द रजिस्ट्रार द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग पास द ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंड अप द कंपनी। तो जब ये डेक्लरेशन जो है वो कंपनी को ख़त्म करने की कि भाई हम 3 साल के अंदर अंदर अपने डेट अदा कर देंगे, उसके बाद जो है वो कंपनी का ख़ात्मा कर दें, तो जब ये रेजोल्यूशन सबमिट हो जाती है रजिस्ट्रार के पास, तो फिर उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी जाती है कि भाई कंपनी ने अपने डेट जो है वो पे कर दी हैं, तो अब कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म होने की सूरत में कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के ख़ात्मे के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट्स करते हैं। लिक्विडेटर वो बंदा जो आके हर एसेट की बोली लगाता है और कंपनी के एसेट्स को बेच के तो पैसे जो है वो डेट्स होल्डर्स को जिनसे कंपनी ने डेट लिया है उनको पे करके बाकी मेंबर्स में तकसीम कर दे। तो इन द जनरल मीटिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अपॉइंट द लिक्विडेटर टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑल द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आर सीज का मतलब होता है रोक लेना, ख़त्म कर देना। जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएं तो कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं सब की जो पावर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब लिक्विडेटर ही सब कुछ है। फाइनल मीटिंग, आफ्टर वाइंडिंग अप द अफेयर ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर कॉल द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, द फुल अमाउंट ऑफ द कंपनी इज़ प्लेस्ड इन द मीटिंग बाय द लिक्विडेटर, फुल अकाउंट सॉरी। तो लिक्विडेटर जब कंपनी का ख़ात्मा कर देते हैं तो फिर एक फ़ाइनल मीटिंग कॉल करते हैं जिसमें बताते हैं कि जी हमने कंपनी के सारे एसेट्स को बेचा है, ये देखें इतने पैसे बने हैं, ये अकाउंट्स ये फ़लाँ चीज़ों से पैसे इकट्ठे होकर बना है, तो सारी डिटेल कंपनी के सामने जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं और एंड पे कंपनी का फिर ख़ात्मा कर दिया जाता है। विद इन 1 वीक ऑफ द मीटिंग लिक्विडेटर सेंड द कॉपी ऑफ फुल अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार, द कंपनी शैल बी डिसॉल्व्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ ऑन द रिसीट्स ऑफ द कॉपी ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जब फाइनल मीटिंग के बाद जब लिक्विडेटर जो है वो सारे अकाउंट्स की कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करता है, जो गवर्नमेंट का एक पर्सन है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसने आपके तीनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके देने हैं, तो कंपनी जो है वो उसका ख़ात्मा जो है वो तसव्वुर कर लिया जाता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर। जब ये
जो है अकाउंट्स की कापी रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दी जाए।